लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लोगों को सोशल मीडिया पर मिले, थोड़ा बातचीत हुई, अटैचमेंट हुआ, अब हर दिन बातें हो रही हैं। अब बातें होते होते आपकी आदत बन जाती है उस इंसान से बात करने की, उसकी आवाज़ सुनने की, और सडन कुछ उस इंसान के बारे में आपको ऐसा पता चलता है कि जो चीज़ आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो आज इसी सॉल्यूशन के साथ आए हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। सी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जहाँ पर हो सकता है कि कभी आप उस इंसान से कहीं मिले हों और वो इंसान आपसे बहुत दूर है, आपका मिलना नहीं हो पाता, आपका उस इंसान के साथ सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कांटेक्ट है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट है, कॉल पर बातें हो जाती हैं, सोशल मीडिया है उसका, वहाँ कनेक्शन है, वहाँ पर चीज़ें आप देख लेते हैं, बस इतना ही जानते हैं आप उसके बारे में, और आपकी आदत पड़ चुकी है उस इंसान से बात करने की, और अब आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप उसके साथ प्यार में हैं, बट सडन कुछ पता चलता है ऐसा आपको उसके बारे में जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? सी, पहले तो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसमें क्या लगता है आपको? क्या आप उस इंसान को बेहतर तरीके से जान पाते हैं? क्या आप उसे समझ पाते हैं? और अगर हो सकता है कि आपने उसे जान लिया हो बेहतर तरीके से, या आपका कोई ऐसा कनेक्शन हो कि आपको पता हो इस इंसान के बारे में, बट स्टिल आप उसे अच्छे से नहीं जान सकते, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड होते हैं किसी से, तो वो इंसान आपसे जब ऐसे दूर आप जब दूर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इंसान के बारे में आप उतना ही जान पाएंगे जो वो इंसान बताएगा आपको। तो पहले तो खुद डिसाइड करिए कि ये रिलेशनशिप कितना आगे तक ले जाना है आपको, कि आप सच में प्यार में हैं, क्योंकि प्यार और अटैचमेंट में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, और आज के टाइम में तो लोग अटैचमेंट को ही प्यार समझ लेते हैं, और उसी में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है और फिर लोग एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये अटैचमेंट है या सच में प्यार है। अगर सच में प्यार होगा तो एक दूसरे से आप कुछ पहली चीज़ तो छिपाएंगे नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा। और अगर और हाँ, अगर आप एक दूसरे को वो सारी बातें बताते हैं, तो अगर सच में प्यार है तो वो चीज़ें आप एक्सेप्ट भी करेंगे, दोनों एक्सेप्ट करेंगे। और आज के टाइम में लोगों की पर्सनालिटी को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और लॉन्ग डिस्टेंस में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आपको अंदर से लगता है, या आप प्रैक्टिकली उस इंसान को समझते हैं हर तरीके से, एंड आप रेडी हैं, आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपकी रेडी है कि आप उस इंसान के साथ ही रिश्ता रखना चाहते हैं, लंबे टाइम तक रिश्ता रखना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तभी इस तरफ अपना कदम बढ़ाइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, अभी आप अटैचमेंट में हैं, हो सकता है आपको बाहरी चीज़ें ना दिख रही हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, बट जब लोग अटैचमेंट में होते हैं तो उन चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं जाता है, फिर एक लंबा टाइम बीत जाता है और फिर उनका फोकस जाता है फैमिली, आसपास का इन्वायरमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। और फिर जब वहाँ पर आपका ध्यान जाता है, तब ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तो कंटिन्यू हो ही नहीं सकती, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक जा ही नहीं सकती। सो पहले सारी चीज़ें देख लीजिए और अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या आप रेडी हैं, कंप्लीटली रेडी हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से रेडी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अगर रेडी हैं और कोई ऐसी बात उस इंसान के पास के बारे में आपको पता चलती है जो अभी आपको हर्ट कर रही है, तो वो पास था, उसे आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। और अगर वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है ही नहीं, और आपको लगता है कि आप कंप्लीटली उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि आप और आपका पार्टनर दोनों में से कोई एक अभी तैयार नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वेट करना या बहुत टाइम तक उन चीज़ों को उन चीज़ों के बारे में सोचना, वेट करना और अपना टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आप दोनों रेडी हैं उस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए, आप हर तरीके से तैयार हैं दोनों, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें मायने नहीं रखती। इवन
पास्ट मायने नहीं रखता। हाँ, पास्ट से आप सीखिए, जो पास्ट में हुआ है उन चीज़ों से सीखिए कि क्या गलतियाँ हुई हैं, वो आगे ना हो। बट उस पास्ट को पकड़ कर अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करिए। और अगर आप दोनों रेडी हैं तो फिर उन चीज़ों से सीख लीजिए, उन चीज़ों को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़िए। और अगर आपको लगता है आप दोनों में से कोई भी रेडी नहीं है, या आप दोनों में से कोई एक रेडी नहीं है, तो बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ का वेट मत करिए, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और हो सकता है कि मेंटली इमोशनली आप थोड़ा हर्ट हों, और जब यहाँ से हर्ट होते हैं ना, तो फिज़िकली आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। आगे लाइफ में जो भी चीज़ें सामने होती हैं उन्हें भी नहीं कर पाते। सो ऐसा मत करिए अपने साथ। समझ जाइए क्या करना है, ये आपके हाथ में ही है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।